जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे 9th एवं 10th को मिलाकर। ठीक है, 9th एवं 10th को मिलाकर टोटल 40 सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। और यह जो क्वेश्चन जो होने वाला है यह 7 अगस्त को जो पेपर हुआ है आप सभी को उसी पैटर्न पर यह क्वेश्चन होगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो होगा यह साइंस विज्ञान का क्वेश्चन होगा। साइंस विज्ञान का महामैराथन के साथ इस वीडियो में आया हूँ। ठीक है, और जो भी बच्चे जो अभी तक जो 7 अगस्त का एग्जाम देने वाले हैं तो फटाफट जो है इस वीडियो का सभी क्वेश्चन को रटे चाहिए। ठीक है, यह 7 अगस्त के आधारित प्रश्न। ठीक है, 7 अगस्त को जो आप एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न पर, ठीक है, उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न है यह परीक्षाओं में। ठीक है, परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न। ठीक है, परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न है हूबहू इसी प्रकार प्रश्न। ठीक है, यही प्रश्न आएगा हूबहू, क्योंकि इसी पैटर्न पर जो है सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, 11 अगस्त वाले आप लोग तैयार हो जाइए फटाफट। और साथियों ये इस क्लास में जो भी क्वेश्चन हो रहा है सभी क्वेश्चन जो है 7 अगस्त का पैटर्न पर आधारित प्रश्न है और सभी क्वेश्चन जो है 9th एवं 10th का। ठीक है, 9th एवं 10th का है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है मुख्य रूप से प्रभावित होता है। साथियों, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है मुख्य रूप से प्रभावित करता है टाइफाइड बीमारी का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत। ठीक है, आंत में प्रभावित करता है टाइफाइड। ठीक है, मानव शरीर का जो अंग जो है या टाइफाइड जो है यह आंत का प्रभावित करता है। अच्छी तरह से याद रखिएगा। कुछ इसका जो है प्रीवियस ईयर का बात करते प्रीवियस ईयर में जो है 4 बार क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है, 4 बार क्वेश्चन को पूछा गया। यह 10th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, 10th क्लास का क्वेश्चन, अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। और साथियों, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग जो है ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। अगला प्रश्न बताइए कि पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। ठीक है, पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा रोग है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोस्ट VVI सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन। ठीक है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का बात किया लिया जाए तो इसका 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। ठीक है, कि कल के एग्जाम में, और साथियों कल के एग्जाम में पूछा गया था कि विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन को आप लोग जानते होंगे तो नीचे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, 7 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और साथियों इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा रोग है, तो टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2 के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 3 कि कैंसर अस्थि मज्जा में कौन से भाग को प्रभावित करता है। ठीक है, कि कैंसर, ठीक है, कैंसर जो है अस्थि मज्जा में कौन सा भाग को प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ल्यूकेमिया। ठीक है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ल्यूकेमिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 के लिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न है कि एक्यूपंक्चर डैश में अधिक प्रचलित है। ठीक है, एक्यू जो है एक्यूपंक्चर यह डैश में अधिक प्रचलित होती है, यानी कि किस देश में अधिक प्रचलित होती है यह एक्यूपंक्चर। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 5। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। MMR का टीका जो है किस बीमारियों में दिया जाता है, तो साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिसेल्स। ठीक है, मिसेल्स और मपल्स और रूबेल। ठीक है, मिसेल्स, मपल्स और रूबेल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 5 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है कि एड्स का अर्थ क्या है। ठीक है, एड्स का अर्थ क्या है, फटाफट इसका सही आंसर बताइए कि एड्स का अर्थ क्या है। ठीक है, 11 अगस्त वाले बच्चों सभी लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, एग्जाम के लिए। और इसी पैटर्न पर आप सभी को जो है साइंस विज्ञान का प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, इसी प्रश्न पे, ठीक है, इसी जो है पैटर्न पर आधारित होगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा कि एड्स का अर्थ है, एड्स का क्या अर्थ है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या है 7 कि जीवाणुओं की
रोम जैसी संरचना को कहा जाता है? जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फ्लैजिला। ठीक है, इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्लैजिला को कहा जाता है जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना कहा जाता है फ्लैजिला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है पेट के जीवाणुओं का नाश कर देता है? ठीक है, नाश कर देता है। तो इसका सही जवाब जो है HCl। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सही जवाब जो हो जाएगा। अभी तक 6 से 7 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में पूछा गया। ठीक है, और यही पैटर्न पर जो है आप सभी को 7 अगस्त को प्रश्न को पूछा गया था। 7 अगस्त को प्रश्न जो है पूछा गया था। तो आप लोग अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है कि ठीक है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा रक्त का नहीं जमना। ठीक है, रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया जो है एक आनुवंशिकी रोग है जिसका परिणाम है रक्त का नहीं जमना। याद रखिएगा, बिल्कुल जो है वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल जो है वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न संख्या है 10 कि एक्यूपंक्चर। ठीक है, एक्यूपंक्चर क्या है? ठीक है, एक्यूपंक्चर क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइए कि एक्यूपंक्चर क्या है। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा सुइयों। ठीक है, सुइयों के माध्यम से उपचार होता है एक्यूपंक्चर। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सुइयों के माध्यम से उपचार होता है। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 11। प्रश्न संख्या 11 है कि डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? मनुष्य का कौन सा अंग जो है डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है? तो याद रखिएगा गला। ठीक है, गला इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 12 कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, ये बिल्कुल जो है टॉप लेवल का क्वेश्चन। अभी तक क्वेश्चन जो है ये 6 से 7 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, और इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा पलीहा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पलीहा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि एड्स में डी का क्या तात्पर्य है? एड्स में डी का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिफिशियंसी। ठीक है, डिफिशियंसी इसका सही जवाब हो जाएगा। एड्स में डी का क्या तात्पर्य है? तो डिफिशियंसी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है कि ग्लूकोमा। ठीक है, ग्लूकोमा व ट्रैकोमा किस अंग का रोग है? ठीक है, ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा जो है किस अंग का रोग है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब जो हो जाएगा आंख का। ठीक है, आंख का रोग जो है ग्लूकोमा व ट्रैकोमा अंग का रोग है। ठीक है, अंग का कौन सा अंग का है? आंख का। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है अभी तक प्रीवियस ईयर का पूछा जाए तो 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, और आगे भी पूछा जा सकता है 11 अगस्त को। ठीक है, आगे भी संभावना है पूछने का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि जो ये प्रश्न जो है यह 7 अगस्त वाले एग्जाम पर आधारित प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या है 15। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, हेपेटाइटिस रोग जो है शरीर का कौन सा अंग का जो है प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह यकृत का। ठीक है, यकृत को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस रोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 16 कि डैश रोग पानी के माध्यम से होता है। डैश रोग जो है पानी के माध्यम से कौन सा रोग हो जाता है? याद रखिएगा हैजा रोग जो है ये पानियों के माध्यम से रोग होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न संख्या 7 है कि प्याज है। ठीक है, प्याज क्या है? तो याद रखिएगा प्याज जो है यह जो है कंदनुमा बल्ब हो जाएगा। ठीक है, कंदनुमा बल। ठीक है, प्याज क्या है? यह कंदनुमा बल। ठीक है, कंदनुमा बल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है
कि अदरक होता है रूपांतरित, ठीक है। अदरक जो है यह किसको रूपांतरित करता है, तो अदरक को जो है यह तना को रूपांतरित करता है। तो 18 के लिए ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। साथियों इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हो रहा है सभी क्वेश्चन जो है 7 अगस्त पे आधारित प्रश्न है, ठीक है। 7 अगस्त को जो आप सभी को एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न पर सभी प्रश्न जो है आधारित है, उसी पैटर्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 19 की बांस किस कुल का पौधा है। बांस जो है किस कुल का पौधा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बांस जो है किस कुल का पौधा है। तो इसका याद रखिएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा घास का, ठीक है। घास का जो है बांस किस कुल का पौधा है, तो घास का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 20 कि सामान्य चीनी या केन सुअर किसे कहते हैं, ठीक है। सामान्य चीनी या केन सुअर किसे कहते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज इसका सही जवाब हो जाएगा। सामान्य चीनी या केन सुअर किसे कहते हैं, तो सुक्रोज को कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 21 कि नाशपाती का खाने योग्य भाग है, ठीक है। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है, बिल्कुल दोस्तों ये सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, फटाफट इसका सही जवाब जो है बताइए कि नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा भाग है। तो चलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुद्देदार पुष्पपाशन, ठीक है। गुद्देदार पुष्पपाशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाशपाती का खाने योग्य भाग जो है गुद्देदार पुष्पपाशन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 22 कि सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है। सेब का कौन सा भाग जो है खाने योग्य है, दोस्तों ये बिल्कुल जो है न्यू पैटर्न पर, ठीक है। न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, वह 7 अगस्त, ठीक है। 7 अगस्त पर पैटर्न पर आधारित प्रश्न है कि सेब का कौन सा भाग जो है खाने योग्य है, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब, तो मांसल, ठीक है। मांसल पुष्पासन इसका सही जवाब हो जाएगा, मांसल पुष्पासन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 23 कि आलू का उदाहरण है, ठीक है। आलू का उदाहरण क्या है, तो आलू का उदाहरण क्या है, फटाफट इसका बताइए कि आलू का क्या उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा रूपांतरित तने का, ठीक है। रूपांतरित तने का आलू का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है कि काली मिर्च पादप एक डैश है। काली मिर्च पादप एक डैश है, किसका है, तो याद रखिएगा काली मिर्च जो है पादप एक झाड़ियों का है, ठीक है। झाड़ियों का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है कि पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। पौधे के किस भाग से जो है जूट की प्राप्ति होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा तना से, ठीक है। तना से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 26 कि रंजक व खाद्य पदार्थों बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट VBI सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये 11 अगस्त के लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। रामबाण क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रंजक व खाद्य पदार्थों बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा कैरामल का, ठीक है। कैरामल का प्रयोग किया जाता है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने योग्य में, ठीक है। प्रयोग किया जाता है कैरामल का, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 27 की कपास प्राप्त होता है। कपास जो है किससे प्राप्त होता है, प्यारे दोस्तों बताइए कि कपास जो है किससे प्राप्त होता है, याद रखिएगा बीज से, ठीक है। बीज से प्राप्त होता है कपास, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 28 की प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज का परिवर्तित रूप क्या है, जल्दी से बताइए कि प्याज का परिवर्तित रूप क्या है। याद रखिएगा प्याज का परिवर्तित रूप जो है यह तने का हो जाएगा, ठीक है। प्याज का परिवर्तित रूप तने हो जाएगा। तो 28 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 29 हीमोसेपियंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। साथियों हीमोसेपियंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, मोस्ट VBI क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट VBI क्वेश्चन है कि हीमोसेपियंस का
वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन जो है 11 अगस्त के लिए रामबाण है, ठीक है। रामबाण क्वेश्चन साबित होने वाला है 11 अगस्त के लिए कि होमो सेपियंस जो है यह वैज्ञानिक किसका है, ठीक है। यह मनुष्य का वैज्ञानिक जो है यह होमो सेपियंस हो जाएगा, ठीक है। होमो सेपियंस जो है यह किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। साथ ही इसका प्रीवियस ईयर का पूछा जाए तो ये 6 बार क्वेश्चन को पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 कि तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो यह चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चीड़ का पेड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है यह 9th क्लास का क्वेश्चन है। अच्छा, आप सभी को बता दूं कि इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर जो है इसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो फटाफट जो है PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक। अगला प्रश्न है कि लौंग प्राप्त होता है, ठीक है। लौंग प्राप्त जो है किससे होता है? तो याद रखिएगा, पुष्प कलिकाओं से प्राप्त होता है लौंग, ठीक है। याद रखिएगा, 31 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 32 कि शहद का मुख्य घटक है। शहद का मुख्य घटक किसका है? याद रखिएगा, शहद का मुख्य घटक जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रक्टोस इसका सही जवाब हो जाएगा। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, लुइस पास्चर ने, ठीक है। रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने किया था। याद रखिएगा, 33 के लिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? चलिए इसका सही जवाब बताइए कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। चलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा, मिट्टियों के बिना पौधे की वृद्धियों से प्राप्त यानी संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मिट्टियों के बिना पौधे की वृद्धियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 35 कि पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा उर्वरक है? तो याद रखिएगा, यूरिया, ठीक है। पौधे के लिए यूरिया राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के लिए उर्वरक जो है यह यूरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है कि बीज की बुआई के समय जो है सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? बीज की बुआई के समय जो है सामान्यतः किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा कि बीज के बुआई के समय जो है सामान्यतः किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटाश, ठीक है। पोटाश जो है यह बुआई के समय जो है प्रयोग किया जाता है पोटाश को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 है कि उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? उर्वरकों में कौन सा जो है तत्व अनुपस्थित होता है? फटाफट इसका सही जवाब बताइए कि उर्वरकों में कौन सा जो है तत्व अनुपस्थित रहता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 37 के लिए ऑप्शन डी 37 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि उर्वरक में कौन सा तत्व जो है अनुपस्थित होता है, तो क्लोरीन, ठीक है। और आप सभी को जो है बीच जो है एक प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है। आप सभी के बीच जो है एक प्रश्न लेकर आया हूँ और यह प्रश्न जो है 7 अगस्त को पूछा गया था, ठीक है। 7 अगस्त को प्रश्न पूछा गया था कि जो है चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील जो है यह किस राज्य में है, ठीक है। चिल्का झील जो है यह किस राज्य में है? फटाफट कमेंट करके बताइए कि चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।